प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सेवापुरी के बनौली गांव में 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भेजी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार हमेशा तत्पर रही है। पीएम ने कहा कि देश के किसानों के खाते में 4.25 करोड़, यूपी के 2.5 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ और बनारस के किसानों के खाते में 900 करोड़ रुपए पीएम श्री किसान सम्मान राशि डाली गई है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। उनके परिवार की पीड़िता, उन बच्चों का दुख और उन बेटियों की वेदना से मेरा मन बहुत दुख से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मैंने जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ। ये महादेव के आशीर्वाद से वो संकल्प पूरा हुआ है। भारत पर जो वार करेगा, पाताल में भी वो नहीं बचेगा। भारत पर जो वार करेगा, वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वाराणसी में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कांग्रेस सेना का लगातार अपमान करती आ रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा। जरा आप बताइए, क्या सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ लोगों के पेट में दर्द। जवानों के शौर्य से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। एसपी नेता कर रहे हैं आतंकियों को अभी क्यों मारा। नया भारत दुनिया के सामने काल भैरव बन जाता है। मेक इन इंडिया पर बोले प्रधानमंत्री, कहा स्वदेशी का संकल्प लें। देश के लोग हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वह स्वदेशी ही होगा। यह जिम्मेदारी देश के लोगों को लेनी होगी। अस्थिरता का माहौल है,
ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा प्रधानमंत्री ने कहा, जो जितना पिछड़ा है उसकी उतनी ज्यादा मदद सरकार कर रही है। हमारी सरकार में एक और नई योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इस योजना के जरिए विकास की एक और कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।